तो आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग। बहुपद का जोड़, घटाना, गुणा तो हर किसी को आता है, लेकिन जब बात बहुपद की भाग की आती है ना, तो काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि काश कोई आसान तरीका मिल जाए जिससे हम बहुपद का भाग काफ़ी जल्दी और किसी आसान तरीके से जल्दी से कर सकें। तो आओ एक नहीं आज दो तरीके देखेंगे। पहले पहला तरीका देख लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिकली वाला थोड़ा आसान तरीका देखेंगे, ठीक है। तो आओ पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बहुपद का भाग होता क्या है, एक पद से दूसरे पद को हमें भाग देना रहता है। सिंपल है, जैसे हम लोग छोटे क्लासों में भाग देते थे, इस तरह से लिखा रहता था 5। बच्चों जैसे छोटे क्लासों में लिखा रहता था 10 डिवाइडेड बाई 5, मतलब सेम वही चीज़ है। तो हम लोग क्या करते थे, इस तरह से लिखते थे 10, ठीक है, और किससे भाग देना रहता था, 5 से ना, और बीच में भाग का चिन्ह रहता था, तो भाग का चिन्ह ऐसे बना लेते थे, और उसके बाद किससे भाग देना रहता, 5 से, तो 5 से 10 में भाग देते थे, ठीक है। तो कितनी बार में जाता है, 5 दूना 10, ठीक है। सेम वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करना है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज है और सब चीज़ें वही। तो आओ देखते हैं, ठीक है बच्चों, आओ शुरू करते हैं। और इतना मज़ा आएगा आज इसको करने में ना, क्योंकि आप एक एक स्टेप इतनी आसानी से सीखोगे ना, तो काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा आपको, इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मज़ा आएगा करने में। आओ करके चलो करके देखते हैं। देखो आपको करना कुछ नहीं है, देखो आपका ये क्वेश्चन है ना, ऐसे लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। फिर किसका चिन्ह है, भाग का ना। और एक चीज़ तो अपने आप दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए बच्चों, देखो ये आपके बुक में इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, 40x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड में से 5x वाई जेड से भाग देना है, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग करने वाले हैं, छोटे क्वेश्चन नहीं, छोटा तो करने जा ही रहे हैं, लेकिन इससे बड़े क्वेश्चन, अगर ये 3 क्वेश्चन अगर समझ गए ना, तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आप ना लगा पाओ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस अपने क्वेश्चन को लिख देना है, फिर किसका चिन्ह है, भाग, ठीक है। तो भाग का चिन्ह बना लो, इस तरह से भाग का चिन्ह बना लोगे ना, फिर उसके बाद देखो किससे भाग देना है, x प्लस 2 से। तो जो x प्लस 2 है यहाँ पे लिख लो x प्लस 2, इतना लिख लोगे ना। अब देखो क्या करना है, कितना मज़ा आएगा करने में, ध्यान से देखो। हम लोगों को ना बच्चों इस पे ध्यान देना है और इस पे ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान से सोचो, हमें क्या ध्यान देना है, हमें ये जो पद दिख रहा है ना x ना, उसको इसके बराबर करना है। ध्यान से समझो, ये जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर, और ये जो हमारा पद जिससे हमें भाग देना है, जिससे हमें भाग देना और जिसमें हमें भाग देना है, ये भाजक और ये भाज्य, ठीक है। तो जिससे भाग देना है ये पहला पद इसका, और इसका ये पहला पद, इन दोनों को बराबर करना रहेगा हमेशा। क्यों, क्योंकि हम लोग बराबर जब कर देंगे तो लास्ट में क्या होता है, घटाया जाता है, तो फिर वो कट जाएगा। जैसे बराबर होगा, जैसे हम लोग का क्या करेंगे, घटाएंगे, कट जाएगा। तो बराबर देखो कैसे होगा, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दोनों को बराबर कैसे करेंगे। इसमें किस चीज़ की कमी है, हम लोग को मालूम है हर एक संख्या के पावर, हर एक वेरिएबल के पावर 1 होता है, सबके पावर घात 1 होता है, छिपा रहता है वो। तो इसके पावर भी 1 घात है जो कि छिपा है। और यहाँ पे कितना घात है, यहाँ पे 2 घात है। अगर हम इसमें एक x का और गुणा कर दें, एक x का और गुणा कर दें बच्चों, एक x का और गुणा कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x, तो एक बार एक जुड़ के क्या हो जाएगा 2, मतलब x का गुणा x में कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही इसमें किसकी कमी है, एक x की कमी है ना। तो अगर हम मैं x की जिसमें इसमें गुणा कर दूँ, किसके गुणा कर रहा हूँ, किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो बताओ x का मल्टीप्लाई इसमें जब करोगे तो देखो x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में होगा। तो इस x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया हूँ, x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपको पहले से ही पता था, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई x में किए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, हुआ ना, हुआ ना, ठीक। अब देखो इसी x का गुणा इस बगल वाले में भी होगा, दोनों में होता है। तो ये इस x का मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, मतलब गुणा इसमें भी करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और x का गुणा 2 में करोगे तो 2 गुणे x बराबर क्या होगा 2x, ठीक है बच्चों। x का गुणा 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही था। तो x का गुणा 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो ये लिख लोगे यहाँ पे 2x, ठीक है। अब देखो सेम वही भाग की तरह एक रेखा खींचेंगे, ठीक, सेम उसी की तरह एक रेखा खींचेंगे। अब आप लोगों को मालूम है कि जब भी इतना हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो सबका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। इसमें से इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो कौन सा चिन्ह लग जाता है, माइनस का। कौन सा चिन्ह लग जाता है, माइनस का, क्योंकि इसमें से इसको क्या करना रहता है, घटाना रहता है। कौन सा चिन्ह लग जाता है बच्चों, माइनस का। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, कोई संख्या अगर किसी
किसी भी संख्या के आगे, किसी भी आप लोग को वेरिएबल के आगे कहीं पर भी अगर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा तो प्लस का चिन्ह छिपा होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों वैसे का वैसे कट जाएगा। कटेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस में। क्यों? क्योंकि हमें घटाना है ना, तो घटाने का चिन्ह लगाएंगे ना, इसमें से इसको घटा देंगे। आप ही बताओ, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा दिए तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा ना हमारे पास। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर पूरा घट गया ना, तो कुछ नहीं बचा। ठीक, अब यहाँ पर देखो कितना है, 5x है। ठीक है, 5x प्लस में है। ठीक है बच्चों, और हमें घटाना क्या है, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, चिन्ह बदल जाता है। 5x में से कितना घटा देंगे, 2x। अब बताओ 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा 3 और x बचेगा ना, बिल्कुल ना, तो 3x बचा। और अगला रूल भाग का क्या होता है, ये वाली संख्या से हम उतार देते हैं। क्या है अगली संख्या, +6 है, उतार दिए। ठीक है, अब फिर देखो, ध्यान से समझो, देखो हमें अपने दिमाग में क्या करना है, फिर वही स्टेप को फॉलो करना है। देखो अब स्टेप कंप्लीट हो गया, अब फिर हम लोगों को क्या करना है, ये जो आया हुआ है ना, इसको ये वाला पद और ये वाला पद फिर बराबर करना है। हमारा भाग तो कंप्लीट, क्योंकि अब वही स्टेप बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। तो आओ फिर से देखते हैं, फिर वही चीज़, इसको और इसको बराबर करना है। तो फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या, किसकी कमी है। यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है। तो मतलब कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। देखो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। कितने का? +3 का। अब अगर मैं +3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आप ही बताओ, 3 का गुणा करोगे x में क्या हो जाएगा? 3 का गुणा x में करोगे तो क्या हो जाएगा? 3x होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो क्या हो जाएगा, देखो 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3x। लेकिन आप लोग को तो ये भी तो पता है ना, इसका गुणा इस बगल वाले में भी होता है ना। तो क्या कर देंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया 6। ठीक है, फिर वही स्टेप, फिर वही चीज़। आपको क्या करना है आप बताओ, फिर वही चीज़, चिन्ह बदलेगा, मतलब घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो देखो ये चिन्ह हमारा हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाता है, 3x और -3x। अब बताओ 3x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा? 3x में से जब 3x जाएगा बच्चों, तो हमारा बचेगा 0, मतलब कुछ नहीं। 6 में से ये माइनस में है, देखो 6 में से ये 6 घटेगा, क्या बचेगा? 0, कुछ नहीं। लास्ट में जब 0 आ जाता है तो हम सॉल्व करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। अब बताओ हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर क्या आया? तो हमारा आंसर जो निकल के आया बच्चों, वो आया x + 3 इज़ ए राइट आंसर। ठीक है, क्या निकल के आया बच्चों? x + 3, ये हमारा आंसर है। आसान था ना, लेकिन मज़ा तो आएगा ये सब करने में, बड़े बड़े क्वेश्चंस को करने में। ये छोटा क्वेश्चन, इसमें कुछ मज़ा नहीं रखा हुआ है, बड़े क्वेश्चन में मज़ा आता है करने में। अभी देखो बड़े क्वेश्चन कितनी आसानी से हम लोग करेंगे। आओ देखते हैं बच्चों, इसको जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊँ आप लोगों को। अब सॉल्व करेंगे बच्चों अपना दूसरा क्वेश्चन। आओ इसको देखते हैं, देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। हमें करना कुछ नहीं है, देखो ध्यान से पढ़ो, ये आपके बुक में क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। लिखा हुआ 40x² y² z में 5xyz से मतलब क्या होता है? से मतलब भाग होता है। मैथ में से मतलब क्या होता है? भाग। फ्रॉम, इंग्लिश मीडियम में फ्रॉम मतलब क्या होता है? से मतलब भाग। मतलब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे ना, तो हम लोग ये क्वेश्चन लिख लेते हैं और भाग किससे देते हैं? इससे, क्योंकि लिखा से, हमें किससे भाग देना? इससे। तो अपना क्वेश्चन पहले वैसे का वैसा लिख लो। लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन, देखो बच्चों ध्यान से देखो, लिखा हुआ है 40x², उसके बाद y², फिर उसके बाद z। ठीक है, और उसके बाद से हमें क्या करना है? ऐसा भाग का चिन्ह बना लेना है। ठीक है, दूसरा स्टेप भी, मतलब आप लोग को 2 तरीके बताऊंगा ना। आओ देखो तो सही पहले ये स्टेप, देखो 40x² z² से भाग देना है ना। तो देखो किससे भाग देना है? 5xyz। ठीक है, किससे भाग देना है? 5xyz से। आओ देखते हैं। अब देखो सेम वही चीज़, आप लोग बताओ, ये इस यहाँ पर क्या है? 40 और यहाँ पे क्या है? 5। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? सेम बनाएंगे ना। इसमें देखो ध्यान से देखो, एक ही पद है, पूरा एक ही पद है। क्यों? इसमें कितना पद था? x², फिर प्लस लगा था दूसरा पद, फिर प्लस लगा था तीसरा पद, इसमें 3 पद है, इसमें एक ही पद है। एक ही बार में आंसर आ जाएगा, एक बार में आंसर। अब सोचोगे कैसे? इसको बराबर कर लो ना, इन दोनों को बराबर कर लो, ऑटोमेटिक आंसर आ गया। तो देखो इसमें 40 है, मैं कितनी का गुणा करूँ इसमें कि ये 40 हो जाए? 5 में कितने का गुणा कर दूं कि 40 हो जाए? बताओ 5 8 40 होता कि नहीं होता है? तो मैं अगर 8 का गुणा कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 5 8 40। तो चलो ये बराबर हो गया। लेकिन अब देखो यहाँ पर x है
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसमें हमें क्या गुणा करना पड़ेगा। मैं भी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ ना कि एक्स के हर संख्या के पावर या हर वेरिएबल के पावर या हर एक आप लोग के अल्फ़ाबेट के पावर एक होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अगर गुणा कर दूँ एक्स का एक्स में गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये तो आपको पता है। तो इसमें कितने का गुणा कर दूँ कि एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स का गुणा कर दूंगा। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर है, मैं इसमें कितने का गुणा कर दूँ, वाई का गुणा कर दूंगा, वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जेड है और यहाँ पर भी जेड है, पहले से सेम है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि ये पहले से सेम है। हमें ज़रूरत खाली क्या है, वाई स्क्वायर बनाने के लिए वाई का गुणा करना है, एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक्स का गुणा करना है, 40 बनाने के लिए 8 का मल्टीप्लाई करना है बस। और जेड तो दोनों सेम पहले से है तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है। तो आओ करके देखते हैं। देखो मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों। देखो इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा, पहले कितने का गुणा करना पड़ेगा, 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 8 पचे 40। फिर कितने का गुणा करना पड़ेगा, एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर बनाने के लिए, वाई स्क्वायर बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाई का। अब वाई का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई स्क्वायर बन गया, ठीक है। और z इसमें तो पहले से है, z इसमें भी है और z इसमें भी है, सेम सेम, तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आओ आप देखो मल्टीप्लाई करते हैं अपना, 8xy का मल्टीप्लाई इसमें करो, 8 का गुणा 5 में करो, तो 8 पचे क्या हो गया, 40 हुआ, ठीक। x का मल्टीप्लाई x में करो, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। y का मल्टीप्लाई y में करो, क्या हो गया, y स्क्वायर हो गया, ठीक है। और कोई संख्या का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये z अकेले है तो ये z हो गया, ठीक है, क्योंकि z में मैं किसी का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अकेले z है तो z उतर गया, ठीक है। अब सेम वही चीज़ एक रेखा खींचो ऐसे, ठीक। अब क्या करोगे, चिन्ह बदलेगा, आप लोग को पता ही है ना कि चिन्ह बदल जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें से इसको घटाना रहता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या करना रहता है, घटाना रहता है। तो चलो घटा दो। देखो 40 में से 40 गया, कुछ नहीं बचा, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, कुछ नहीं, वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर गया, कुछ नहीं, जेड में से कुछ जेड गया, कुछ नहीं। कितना सिंपल तरीके से आंसर आया ना, कितना है ना मज़ेदार क्वेश्चन। अब बच्चों अगर मान लो आपको यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से करना रहे, दूसरे तरीके से अगर कभी आप करना चाहो तो आपको करना कुछ नहीं है। देखो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे लिख लेना, 40 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। अब भाग देना है ना, तो भाग का ऐसे चिन्ह मतलब बटे, मतलब क्या होता है, भाग ऐसे बटे लगा लो और किससे भाग देना, 5xyz से, ठीक है। ऊपर नीचे सेम सेम संख्या रहेगी, कट जाएगी। और ये जो पावर ये y दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पे ऊपर जितना है ना उतने से घट जाता है। मतलब कहने का मतलब देखो जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसके बटे में क्या है, x है, समझना क्या है, x है। ऊपर लिखा था एक्स स्क्वायर, नीचे लिखा है x, बटे में x है। तो देखो ये जब x ऊपर जाता है ना, हर संख्या के पावर एक होता है, मैं बताया था ना, छिपा रहता है, किसी वेरिएबल के पावर क्या होता है, एक होता है। तो जब ये ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जब ऊपर जाएगा तो गुणा में जाएगा, x के पावर -1, ये +1 था ना, ऊपर जाएगा -1। अब बेस समान है ना, तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, मतलब 2 में से 1 क्या होगा, घट जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस गुणा माइनस होता है। तो x में से 1 गया तो 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1, ठीक है। तो x के पावर कितना बचा बच्चों, 1, और ये 1 जो है ना वो छिपा रहता है, तो इसीलिए खाली इसको क्या लिखा जाएगा, 1 ही लिखा जाएगा। सेम वही कंडीशन y की भी ऐसे होगी। तो इस तरह से देखो 5 एक 5 ऐसे काट दो, 5 8 40, कितना आया ऊपर 8 आया, ठीक। x से ये x जब कटेगा तो यहाँ पे खाली बचेगा 1x, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऊपर x कितनी बार में है, समझना ध्यान से समझो, ऊपर x कितनी बार है, 2 बार, और नीचे x कितनी बार है, 1 बार, है ना, क्योंकि इसके पावर कोई घात नहीं है तो 1 छिपा है। और यहाँ पे ऊपर देखो 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 1x कट जाएगा तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा। और यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई 2 बार है और यहाँ पे वाई कितनी बार है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं, ऐसा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यही सबसे बेटर तरीका है। तो देखो वाई और नीचे भी वाई है, तो वाई में से एक वाई कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 वाई बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे वाई। फिर उसके बाद देखो जेड और जेड दोनों सेम है ना, तो ये जेड से ये जेड कट गया, ठीक है, कुछ नहीं बचा। तो आंसर क्या आया, 8xy। और सेम इसका भी आंसर क्या आया, 8xy, ठीक है। तो ये था पहला तरीका और ये था दूसरा तरीका। तो दोनों तरीके से हम लोग किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो और आओ तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ये तो तीसरा क्वेश्चन, इसको नोट करो, तब तक हम तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं।
बच्चों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। मैंने इसको नीचे से मिटा करके थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। अभी तो कितना आसान लगेगा करने में, कितना मज़ा आएगा आपको करने में। आओ देखते हैं, यही तो क्वेश्चन करने का असली मज़ा आता है। बहुपद का भाग अगर इसको समझ गए ना बच्चों, तो कोई क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता जो आप ना लगा पाओ। तो आओ शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि लिखा हुआ है, जो संख्या लिखा हुआ है वो लिख लेना है, और इसमें लिखा हुआ इसमें 3xy से मतलब किससे भाग देना, इससे भाग देना है। तो चलो लिख लेते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा इस तरह से 81 x के पावर 5 y माइनस 27 x के पावर 4, ठीक है, और उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 18 एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई के पावर 4, ठीक है। आपको ऐसे कैसे अपना पूरा क्वेश्चन लिख लेना है। अब देखो क्या करना है बच्चों, आपको दोनों तरीके बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। देखो अब फिर भाग करना है ना, तो भाग का ऐसे चिन्ह बना लो। क्या बना लो? भाग का चिन्ह। किससे भाग देना है हमें? -3xy से। तो यहाँ पे आगे लिख लोगे -3xy। आज माइनस वाला चीज़ भी आप क्लियर करोगे, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, माइनस के लिए कहीं बचोगे तो नहीं। अब देखो -3xy से भाग देना है। फिर सेम वही प्रोसेस, आप लोग को क्या करना है, इसमें कितने पद दिए हुए हैं? 1 2 3 4, 4 पद दिया। कौन बहुत बड़ा? वो बहुत ज़्यादा बड़ा थोड़ी ना बच्चों। देखो इससे पहले 3 पद वैसे कर चुके हैं, 1 पद और बढ़ गया, बस 4 ही पद। तो और थोड़ा नया क्या सीखने को मिल रहा है? माइनस। क्यों? क्योंकि देखो अब हमें क्या करना रहेगा, इस पूरे को इस पूरे के बराबर करना रहेगा, और पूरा बराबर करने के साथ साथ चिन्ह भी बराबर होना चाहिए। इसके साथ क्या है? इसके साथ प्लस का चिन्ह है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं छिपा है ना, 81 के आगे तो प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। अपने दिमाग में हमेशा रखना, कोई भी चिन्ह नहीं रहे तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। और यहाँ पे क्या है? माइनस के चिन्ह। तो हमें जो भी संख्या का गुणा करना है ना, उससे पहले हमें चिन्ह को बराबर करना पड़ेगा। तो माइनस में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि ये इसकी तरह प्लस हो जाए? तो माइनस में अगर हम माइनस का गुणा करते हैं ना, तो वो प्लस होता है। आपको तो पता ही था ये चीज़, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। तो सबसे पहले हमें किसका गुणा करना पड़ेगा? इन दोनों को बराबर करने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका मल्टीप्लाई बच्चों? माइनस का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं 3 में कितने का गुणा करूँ कि 81 बन जाए? 3 में कितने का गुणा करोगे? कितना मज़ा आ रहा है करने में ना। 3 में कितने का गुणा करना आपको कि जिससे ये 81 बन जाए? ये जो 3 है ना, कितने का गुणा कर दो कि 81 बन जाए? तो 27 का गुणा करो ना। 27 में 3 का गुणा करोगे, 3 7 21, 1 और 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 हासिल 8। 81 हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? 27 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? 27 का। अब देखो इसमें 27 का हमने मल्टीप्लाई किया, क्या 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 बन गया? ये 81 बन गया कि नहीं बन गया? चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे x के पावर कितना है? हर संख्या के पावर 1 होता है ना। यहाँ पर 1 है और यहाँ x कितनी बार है? 5 बार है। x के पावर कितना है? 5 बार। तो अब बताओ मैं x के पावर कितने का गुणा करूँ कि ये 1 और कितना 4 5 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है? सिर्फ 1 है। तो मैं 4 बार और मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब कि x के पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। अब x के पावर 4 का मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल x के पावर 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, तो y खाली अकेले के लिए, दोनों अकेले अकेले y है, कोई पावर नहीं है ना इस पर। एक दोनों पे सेम पावर है ना, जो दिखता नहीं, तो दोनों सेम है, तो और कुछ चीज़ का मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत ही नहीं है। सही बोला ना मैंने? अब देखो चलो गुणा करते हैं। माइनस का गुणा माइनस में करोगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलो ठीक है, वो तो प्लस छिपा रहता है। 27 का गुणा 3 में करोगे क्या हो जाएगा? 27 तियाँ होता है बच्चों, इस तरह से होता है 81। सुंदर नहीं लग रहा है ना, मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। 27 तियाँ क्या होता है? 81। तो लिख लेंगे 81, ठीक है। फिर उसके बाद x के पावर 4 का गुणा x के पावर 1 पे करोगे तो क्या हो जाएगा? x के पावर हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद y है, y और y दोनों सेम है, तो किसी चीज़ का गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, अकेले ही उतर जाएगा, ठीक है। अकेले उतर जाएगा ना भाग देने पर, ठीक। अब देखो सेम वही प्रोसेस बच्चों, सेम करना कुछ नहीं है। क्या करना है? चिन्ह बदल जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, चिन्ह बदलेगा। 81x के पावर 5y, 81x के पावर 5y कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल हो गया मतलब इसमें से ये कट गया, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, 0 बचा, जो कि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ नहीं बचा ना, ध्यान से देखो, सेम चीज़ें घट गई ना, कुछ नहीं बचा ना। फिर देखो अगली संख्या उतार देते हैं इस तरह से। क्या है अगली संख्या?
अगली संख्या -27x⁴y², ठीक है, उतार दिया। फिर देखो, फिर वही चीज़, हमें वही एक ही स्टेप समझना था। फिर हमें किसी संख्या का गुणा करना है जिससे ये क्या हो जाए कि 3 हमारा क्या बन जाए, 27 बन जाए। अब देखो दोनों माइनस माइनस सेम है, हमें माइनस का आगे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों सेम है। एक चीज़ तो बराबर मिल गया। अब देखो 3 और 27, अब ये दोनों बराबर करना है, तो 3 में कितने का गुणा करूँ कि 27 हो जाए, तो मैं गुणा करूँगा 9 का। कितने का गुणा करूँगा? 9 का बच्चों, प्लस 9 का। 9 त्रिक 27 हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो 27 हो गया, आगे माइनस था तो माइनस तो लगेगा ही, ठीक है, -27 हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, x के पावर 4 है ना, x के पावर क्या है, 4 है ना। देखो यहाँ पे x के पावर क्या है, 4, और यहाँ पे x के पावर क्या है, 1 ही है। तो 4 और 1 कितने का फ़र्क है, 3 का। तो x के पावर कितने का मल्टीप्लाई करूँगा, 3 का, x3। तो x3 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4, 3 ये और 1 पहले से था इसके पास, 4 हो गया। फिर उसके बाद देखो y यहाँ पर कितना है, यहाँ पे y² है और यहाँ पे y क्या है, सिर्फ एक बार है, ठीक है। तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, खाली एक बार y का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y एक बार है, क्योंकि हर वेरिएबल के पावर 1 होता है, और यहाँ पे y कितनी बार है, 2 बार है। तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे खाली y। क्यों? क्योंकि एक ऊपर सबके पावर में होता है, तो y का y में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा y², ठीक है। अब फिर वही प्रोसेस, चिन्ह बदलेगा। चिन्ह बदलेगा मतलब क्या होगा कि माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस। तो देखो इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से ये नहीं घटेगा, इसमें से ये घटेगा। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा प्लस में है, चिन्ह बदल गया ना, ये पूरा प्लस में है और ये माइनस में, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बात एक ही है। 27 में 27 गया, कुछ नहीं बचा। x के पावर 4 में से x के पावर 4 गया, कुछ नहीं बचा। y के पावर स्क्वायर में से y² गया, कुछ नहीं बचा। ये पूरा क्या होगा, कट गया। तो अगली संख्या जब ये कट गया बच्चों, बचा क्या, 0, जो कि हम लोग लिखते नहीं हैं। फिर अगली संख्या हमारी क्या है, देखो अगला पद उतार देते हैं। अगला पद उतारेंगे, अगला पद क्या हमारा क्या है, अगला पद हमारा है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 18x³ और ये y³, ठीक है। अब फिर हमें वही चीज़, सेम चीज़ है, फिर करनी है। अब मैं बताऊँ, ये इसको और इसको फिर हमें बराबर करना है। तो देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, जो कि छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है, छिपा रहता है। अब बताओ, इन दोनों को बराबर करने के लिए पहले चिन्ह हमें बराबर करना होगा। तो बताओ, मैं पहले चिन्ह का गुणा करूँगा, इसमें किसका गुणा करूँ, माइनस का। अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस का। तो ये माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या है, प्लस। इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक। अब फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 18 है। मैं कितने का गुणा करूँ कि ये 3 क्या बन जाए, 18 बन जाए। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई करूँगा, क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 6 त्रिक 18 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे x के पावर 1 है और यहाँ पे x के पावर 3 है, तो हमें 2 की और ज़रूरत है ना, x² की, क्योंकि 2 और ये 1 3। तो x² का मल्टीप्लाई कर दूँ, x² का अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y के पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पे y के पावर कितना है, 3 है। तो हमें कितनी की और ज़रूरत है, y² की, मतलब 2 बार। और y, क्योंकि देखो y है और y² का गुणा करूँगा तो हर संख्या के पावर 1 देखो होता ही है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, y के पावर 3, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा y³। कितने का गुणा करना है, y³ का गुणा करना है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हो सकता हो आपको दिख ना रहा हो, क्यों, क्योंकि बोर्ड के मैं बहुत बाहर चला जा रहा हूँ पद लेकर के, खैर दिख रहा होगा, ठीक है। ये y³ मैंने लिखा है। अब की बार जो मैं लिखूंगा वो थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि तब आपको साफ दिखेगा सही से। तो देखो हमने गुणा कर दिया, फिर वही हमारा स्टेप, क्या करेंगे, चिन्ह बदलेगा, प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। सेम वही चीज़ है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। 18 में से 18 जाएगा, 0 बचेगा। x³ में से x³ गया, कुछ नहीं बचा। y³ में से y³ गया, 0 वही बचा, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, फिर कट जाएगा, ठीक है। ये पूरा पद क्या हो जाएगा, फिर कट जाएगा। फिर अगला पद हम उतार देंगे। अगला पद हमारा क्या है, अगला पद हमारा है -9x² y के पावर 4, ठीक है, यही है ना। फिर देखो कितना मज़ा है। फिर देखो यहाँ पे माइनस है ना, और यहाँ पर भी माइनस है। पहले से दोनों सिंबल चेंज, मतलब सेम है, तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। माइनस माइनस सेम,
कुछ नहीं करना है। अब हमें ये बराबर करना है, ये दोनों तो पहले से बराबर हैं, इन दोनों को बराबर करना है। अब बताओ 3 में कितने का गुणा कर दूं कि 9 बन जाए? तो 3 में 3 का गुणा कर दूंगा। कितने का गुणा करूंगा? देखो बगल में नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ पे लिख दूंगा +3 का। +3 का मल्टीप्लाई 3 में करो, क्या हो गया? देखो माइनस तो पहले से था, माइनस पहले से था। अब 3 का गुणा 3 में करो, क्या हो गया? 9 हो गया ना। फिर उसके बाद x के पावर यहाँ पे 1 है और x के पावर यहाँ पे 2 है, तो कितने का गुणा करने पड़ेगा? 1x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1x का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? x² हो गया। यहाँ पे y के पावर 1 है और यहाँ y के पावर कितना है? 4 है। ठीक है, y के पावर कितना है? 4 है। तो हमें कितना गुणा करना पड़ेगा? 3 का। 3 और 1 क्या हो जाएगा? y के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने का मल्टीप्लाई करूँगा? y के पावर बच्चों 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, y³ का, तब जा नहीं, एक सेकंड बच्चों, या हाँ ठीक है, तो y के पावर 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो एक यहाँ पर पहले से है घात और यहाँ पर 3 घात है, तो 3 एक कितना हो गया? 4। तो इस तरह से ये हो गया y के पावर 4। फिर वही प्रोसेस, सिंबल चेंज, चिन्ह बदलेगा, इसमें से ये घटेगा। तो आप कहोगे इसमें से ये घटेगा ही नहीं, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसमें से इसको घटा दोगे ना। माइनस में से 9 में से 9 गया, 0 बचा। क्या बचा? 0 बचा। x में से x गया, x² में से x² गया, 0 बचा। y के पावर 4 में से y के पावर 4 गया, 0 बचा। और इस तरह से हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारा सब पद खत्म हो गया। अब लास्ट में भागफल क्या आता है, और देखते हैं हम लास्ट में हमारा भागफल क्या आया। -27 x के पावर 4 + 9x³ y - 6x² y³ और उसके बाद +3y बच्चों ये साफ अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यही हमारा आंसर है, इसको हमें साफ लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो क्या आया है, ये पूरा हमारा आंसर है। देखो लिखो ऐसे 27 x के पावर 4, ठीक है, +9x³ y, फिर उसके बाद -6x² y³, फिर उसके बाद क्या है? +3x y³। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, दिस इज़ माय राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चों मज़ा आया कि नहीं करने में? आया ना मज़ा करने में? बहुत मज़ा आया ना? कितने आसान तरीके से हमने सीखा ना। अब कभी भूल सकते हो? कोई भी बहुपद का भाग हो बहुत मज़े से करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हो ना, सिंपल एकदम बहुत इजी मेथड से ना, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं, देखो ये जो पद दिया हुआ है ना, इस पद के नीचे ये पद लिख लोगे जिससे हमें भाग देना है। देखो ये -3xy, फिर इस पद के नीचे फिर इससे भाग दे दोगे, फिर इस पद से इसमें भाग दे दोगे, फिर इस पद से इससे भाग दे दोगे। बड़ी आसान तरीके से आंसर आ गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नोट कर लो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ठीक है बच्चों, तो इसको जल्दी से नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।